नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पाक पर मबनी दुनिया की हकीकत से मुतल्लिक बात हो रही है और ये महाफिल इसी सिलसिले की कड़ी है। आज भी हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में दुनिया का गम और उसकी मोहब्बत इस मौजू पर बात करेंगे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को फ़क्र फाका पेश आए फिर वो उसे लोगों के सामने जाहिर करे तो उसका फाका दूर नहीं होगा, और जिस शख्स को फाका पेश आए और वो उसे सिर्फ अल्लाह ताला के सामने पेश करे तो हक ताला शानहू जरूर उसको रिज़्क़ अता फरमाएंगे, खा जल्दी खा कुछ देर में। एक और हदीस पाक में है कि हजरत अबू वाइल ताबई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मामू हजरत अबू हाशिम बिन अतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अयादत को गए तो देखा कि वो रो रहे हैं। हजरत मुआविया ने अर्ज किया कि मामू जान, आप रो क्यों रहे हैं? तकलीफ बेचैन कर रही है या दुनिया में रहने की ख्वाहिश? फरमाया, इनमें से कोई बात भी नहीं, असल वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई थी जिसे मैं निभा नहीं सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तेरे लिए बस उतनी दुनिया काफी है कि तेरे पास खिदमत के लिए एक आदमी हो और जिहाद फी सबिलिल्लाह के लिए एक सवारी हो, लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि मैंने उससे जायद माल जमा कर रखा है। एक तीसरी जगह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन हासिल ना कीजिए वरना दुनिया में तुम्हारा जी लगने लगेगा। दोस्तों, इन अहादीस तैयबा से दुनिया के बारे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम का ज़ौक़ वाज़ेह हो जाता है और इससे अपनी हालत का मवाज़ना करके ये मालूम हो सकता है कि हम दुनिया की हकीकत को ना समझने की वजह से इस ज़ौक़ से किस कदर महरूम हो रहे हैं। अगर हक ताला शानहू आखिरत का सही यकीन और हकीकत दुनिया की सही पहचान नसीब फरमा दें तो वाकया ये है कि हमारी जिंदगी का नक्शा ही बदल जाए और मालो दौलत, सेहत व उम्र और कुव्वत व ताकत का जो खजाना दुनिया समेटने में पर जाया कर रहे हैं उसका रुख आखिरत की तरफ गार बनाने की तरफ फिर जाए। पहली हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा असूल इरशाद फरमाया है जो एक तरफ इंसानी नफ्सियात की गिरा कुशाई करता है और दूसरी तरफ आदमी के फक्र फाका का सही हल पेश करता है। इंसान की आम आदत यह है कि जब वो फक्र फाका और तंग दस्ती का शिकार होता है तो लोगों के सामने उसकी शिकायत करता है। कुछ लोग अज़राहे हमदर्दी उसकी मदद भी कर देते हैं, लेकिन इससे उसके फक्र फाका का मुदावा नहीं होता, बल्कि हिर्स और लालच की आग मजीद भड़क उठती है और ऐसे शख्स को कभी शेर चश्मी नसीब नहीं होती। इसके बरक्स अगर तंग दस्ती और फक्र फाका पर आदमी सब्र करे और सिर्फ हक ताला शानहू से इल्तिजा करे तो हक ताला उसको इत्मीनान और सुकून और शेर चश्मी की दौलत भी अता करते हैं और अक्सर तंग दस्ती के बजाय कशाइश से भी नवाज देते हैं। दोस्तों, गौर करने की बात है कि इस सिलसिले में हमारा रवैया क्या है। हमारा रवैया तो यही है ना कि अगर हमें ज़रा सी तंगी आती है तो हम किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार के दर पर पहुंच जाते हैं कि यार हम तो मर गए, लुट गए,
ہماری کو مدد کرو، اور ان کی مدد ہو بھی جاتی ہے۔ دنیا میں آ کر ظاہر سی بات ہے کہ کچھ صلہ رحمی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، کوئی اچھا دوست بھی مل جاتا ہے اور وہ اس کا وقتی طور پر اس کی اس تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے، اس کی کچھ مدد بھی کر دیتا ہے، لیکن اس کا آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اس کا فقر و فاقہ یا اس کی تنگ دستی کسی کے مدد کرنے سے دور نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر تنگ دستی کی حالت میں کسی انسان یا کسی مخلوق سے مدد لینے کی بجائے صرف اللہ کی مدد حاصل کرے اور اللہ کے سامنے التجا کرے، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنی تکلیف کو بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو بھی دور فرمائیں گے اور اس کو صبر اور استقامت بھی عطا فرمائیں گے، سیر چشمی بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اصل حل کیا ہوا؟ تکلیف و تنگ دستی میں، فقر و فاقہ میں اگر کوئی شخص گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کا اصل حل یہ نہیں ہے کہ اپنے دوستوں اور عزیز و اقربا کے دروں پر جا کر مدد کے لیے بھیک مانگی جائے، بلکہ اصل حال اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی تکلیف کو بیان کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف فرمائے اور اس کی یہ تنگ دستی دور فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی تنگ دستی بھی دور فرمائیں گے اور اسے اس بات پر سیر چشمی بھی عطا فرمائیں گے اور صبر بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پر، جو بات ہم نے اس حدیث پاک سے سیکھی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔